बुद्धा डोरडेनमा थिम्पू वैली के ऊपर बैठी ये 54 मीटर्स ऊंची गोल्डन बुद्धा की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी बैठी हुई बुद्धा की मूर्ति है, जिसका निर्माण भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शुरू किया गया था। ये स्टैचू भूटान की पीस, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम इंडिया से पारो पहुंच चुके थे, तो अभी हम जा रहे हैं भूटान की कैपिटल थिम्पू, जो कि पारो से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 1 घंटे बाद हम अपने होटल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही हमें बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि हमारा सफ़र अपने घर से सुबह 7 बजे शुरू हो गया था और हम बहुत थक चुके थे। तो होटल पहुंचते ही हमें गर्मा गर्म ग्रीन टी सर्व की गई, जो कि बहुत टेस्टी थी। और एक और फैसिनेटिंग चीज़ जो कि हमने कहीं नहीं देखा था, तो वो था एक वार्म वेट टॉवल टू क्लीन अवर हैंड्स, जिससे पता चलता है कि भूटानीज लोग काफ़ी क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं। तो चेक इन के बाद हम अपने रूम चले गए और रूम वाज वेरी स्पेशियस विद द बिग विंडोज़, जिसके कारण अंदर नेचुरल लाइट भी काफ़ी आ रही थी और व्यू तो आप खुद देख ही सकते हो। तो रात को हमने प्योर भूटानीज डिनर खाया, जिसमें था एमादात्सी, स्क्रैम्बल्ड एग्स विद चीज़ एंड सॉटेड की हुई मिक्स्ड वेजिटेबल्स। एमादात्सी के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि यह भूटान की नेशनल डिश है। बट मैं डिश देखते ही समझ गई थी कि ये शायद अच्छे से नहीं बना है। बट ओवरऑल खाना बहुत टेस्टी था और स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं थे। सो इट्स अ मॉर्निंग टाइम। नींद बहुत अच्छी आई थी हमें रूम में, बिकॉज हम काफ़ी थके हुए थे। सो नाउ वी आर रेडी। वी टुक अवर ब्रेकफास्ट। हमने इंडियन ब्रेकफास्ट ही लिया, क्योंकि बच्चों को भूटानीज डिनर कुछ समझ नहीं आया था। मे बी फर्स्ट डे था, तो इसलिए टेस्ट का पता नहीं चलता। यहाँ पर हमारे गाइड हमें होटल की वॉल पर बनी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज पेंटिंग्स हैव डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन भूटानीज कल्चर, और ये पेंटिंग्स भूटान की हर ऑफिस और रिलीजियस प्लेसेस पे देखने को मिल जाएंगी। इन पेंटिंग्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट फॉर आवर फर्स्ट साइट इन भूटान, दैट इज ऑलरेडी मैंशनड बुद्धा टोटेनमा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो थिम्पू वैली का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और ये फ्लैग्स तो और भी बहुत अच्छे लग रहे थे रास्ते में। और फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। थिम्पू से साइट तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 30 मिनट्स लगे होंगे। स्टैचू इतना बड़ा है कि गेट के बाहर से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये स्टैचू ब्रॉन्ज से बना हुआ है और कवर्ड विद गोल्ड, एंड दिस हाउसेस 1,25,000 स्मॉलर बुद्धा, also made up of bronze covered with gold. So which was built under the sponsorship of the one of the businessmen from Singapore. 54 meters. So it was built here overlooking Thimphu Valley. So when we look from the Thimphu Valley, each and every corner of the Thimphu Valley, so you can see the Buddha. बुद्धा की मूर्ति के अंदर 2 टेम्पल्स हैं, अपर टेम्पल एंड लोअर टेम्पल। अपर टेम्पल जिसमें कि बुद्धा श्राइन, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स देखने को मिल जाते हैं, और दूसरा है लोअर टेम्पल, जो कि मेडिटेशन हॉल है, जहां मंक्स एंड डिवोटीज प्रेयर करते हैं। Both these temples are open for visitors and they showcase traditional Buddhist artwork and craftsmanship. बुद्धा के फोरहेड पे जो डायमंड जैसा ज्वेल दिख रहा है आपको, उसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अर्ना और उड़ना कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है विजडम, डिवाइन विजन
और एनलाइटनमेंट को। ये फोरहेड डॉट हमें यह भी बताता है कि असली रोशनी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर की समझ और अवेयरनेस से आती है। So where we have 7 bowls of water offering. So in Buddhism, the offering can be of anything like water, the green rock, flour. But commonly when we visit the temple, so we go with some snacks, like fruits. And also we offer the small amount of money, so which is a symbol of like sacrificing ourselves in order to earn like a good merit, a good karma. So 7 it can go multiplied. So 7 to 14, 21 it can go. So it's a common water bowl offering. So especially inside the temple, so it's common to see that in the morning the water is offered before the sunrise, and every individual in Bhutanese, whether we live in city or the countryside, so we'll have a small room, so which is separately kept as like a small shrine. We call as an altar. So that also we do some offerings where we have some small statues, the hangings, like painting of the hangings called as a thankas, and we make offerings of water and burn incense, and then we at least take around 20 minutes or 15 minutes, if we are busy, so to do some chanting and some meditation. So it's a common offering, it's called as a water offering. And before the sunset, so it will be collected, and then we use that water for watering in the garden, and then keep the like water balls, and we fetch the water and keep it ready for the next morning. This place is very beautiful and calming. More than just a tourist attraction, this place represents Buddhist heritage and its enduring message of compassion, mindfulness, and inner peace. This is a must visit place. So now bye bye. अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।